This news is brought to you by Janekta Party. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चंबा द्वारा लोगों को सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगने वाले प्रतिबंध को लेकर जागरूक करना आरंभ कर दिया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जिला मुख्यालय में व्यापार मंडल के साथ विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चंबा के कनिष्ठ अभियंता इंजीनियर राहुल शर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने व्यापारियों को 1 जुलाई से देश भर में बंद होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बेचने व प्रयोग करने पर पूर्ण पाबंदी होगी। जी सर, आज जो ये मीटिंग हुई तो इसके बारे में बताइए। आज जो मीटिंग हमारी पोल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों के साथ हुई है, इन्होंने हमें बताया है कि सरकार द्वारा इनको निर्देश आए हैं कि एक तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बिल्कुल बंद है, उसके अलावा कुछ आइटमें इन्होंने और बताई हैं कि वो भी सरकार ने जुलाई से बंद कर दी हैं। हमारे व्यापारी भाइयों का ये मत है कि जब तक ये थ्रूआउट इंडिया में बंद नहीं होता, बाकी क्योंकि हिमाचल पहले से बंद है, यहाँ पे प्लास्टिक बैन किया गया है हिमाचल में, और अभी भी काफ़ी मैं समझता हूँ कि 80-85% जो है यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। मगर जो हमारे साथ की स्टेटें हैं, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा, जो फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होंगी, तो यहाँ की ये हमारे दुकानदार जो है ये क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे कस्टमर कोई सामान वहाँ से लेके आता है, उसके प्लास्टिक में आता है। कंपनी की सभी आइटमें जो आ रही हैं उसके अंदर प्लास्टिक लगा हुआ है। तो हमने इनसे भी यही वो किया है कि वे जो सरकार जो है अभी तक इस बात को थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए अभी थोड़ा टाइम दुकानदारों को मिलना चाहिए, एकदम इसका जो है माइंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक अल्टरनेट नहीं आ जाता कोई, क्योंकि अब लिफाफा ये बता रहे हैं कि जो अभी जो लिफाफा प्लास्टिक बैग पतला सो चल रहा है, सारी मार्केट में वही चल रहा है, उसको भी सरकार ने बंद किया कि उसमें भी प्लास्टिक लगा हुआ है, बट उसका अल्टरनेट कुछ नहीं है अभी, क्योंकि अगर कागज़ का लिफाफा यूज़ करते हैं तो उसमें सामान नहीं पड़ता है। वो 5 किलो सामान मांगता है, चीनी मांगता है, आटा मांगता है, तो उसमें नहीं पड़ सकता। तो जब तक कोई अल्टरनेट नहीं आ जाता, दुकानदार मजबूर हैं, तो हम तो यही डिपार्टमेंट से निवेदन करते हैं कि अभी जो है किसी भी दुकानदार का कोई चलान वगैरह ना हो, क्योंकि चलान कोई हल नहीं है। हाँ ठीक है, सरकार ने ये बनाया नियम, तो हम सरकार के साथ हैं, पर जब तक अल्टरनेट उसका नहीं आ जाता कोई। और दूसरी बात यह है कि टोटली ये जो बंद नहीं हो जाता पंजाब से, या इसकी जो फैक्ट्री हैं जो बंद नहीं होती, क्योंकि जब फैक्ट्री नहीं बंद होंगी तो माल तो बिकता, कोई ला रहा है अपने बैग में और पंजाब से वो चोरी से बेच रहा है, दुकानदारों को दे रहा है। अब लोग मजबूरी में ले भी रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यवसाय हैं जिनका अभी तक इनके बिना काम नहीं चल रहा है, जैसे हमारे हलवाई भाई हैं या दूसरे बेकरी वाले हैं या दूसरे यूज़ होती है। और ये सबको पता है कि हमारे चंबा में धाम का एक पुराना ये रिवाज है, और 1000 या 2-2 आदमी की धाम लगाई जाती है। तो उसमें जो पत्तल अब जो सिल्वर कोटेड लगती थी वो सरकार ने बंद कर दी है। वो पत्तल जो है 1 रुपये के करीब या 90 पैसे के करीब पड़ती थी। अभी जो पत्तल जो बोल रहे हैं, वो अभी हमारे व्यापारी भाई बैठे हुए हैं जो डील करते हैं, वो बता रहे हैं कि वो पत्तल 6-7 रुपये 8 रुपये की पत्तल पड़ती है। तो अब जिस का कोई फंक्शन 1000-1500 पर्सन का है, वो कैसे उसको सर्वाइव कर सकेगा, 8 रुपये पत्तल कैसे बोलेगा। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसका जब तक कोई ठोस वो अल्टरनेट नहीं आ जाता, तो इसका कोई चलान वगैरह अभी तक ना किया जाए। ठीक है, इन्होंने अवेयर किया, हम इनके धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने डिपार्टमेंट की तरफ से हमें अवेयर किया, क्योंकि ये बातें हैं। और उनको भी हमने ये बोला कि आप सरकार, आपके द्वारा माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जब तक कोई इसका सरकार अल्टरनेट नहीं लाती है और फैक्ट्रियाँ इसकी प्लास्टिक की बंद नहीं होती हैं, तब तक कोई कदम ना उठाए। धन्यवाद। जी सर। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में मैं कनिष्ठ पर्यावरण अभियंता के रूप में कार्यरत हूँ चंबा में।
और आज जो हमने एक मीटिंग रखी थी यहाँ पे, यह व्यापार मंडल के साथ एक मीटिंग है। भारत सरकार ने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को में रूल जो था पहले 2016 में जो निकला था, उसमें थोड़ी सी इन्होंने अमेंडमेंट की है। तो उसमें कौन सी चेंजेस हुई हैं वो हमने व्यापार मंडल के जो मेंबर्स हैं उनको हमने थोड़ी सी उनको बतानी थी कि क्या क्या चीज़ें बैन हुई हैं, क्या क्या चीज़ें अब किस तिथि को बैन हुई है और कितना माइक्रोन का प्लास्टिक आप बेच सकते हैं और कितना का बैन हो चुका है। तो इसमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में अब ईयरबड जो हुए हैं वो बैन हो चुके हैं। इसके बाद प्लास्टिक स्टिक्स जो बैलून के साथ लगती थी वो बैन हो चुकी हैं। प्लास्टिक फ्लैग बैन हो चुके हैं। कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, पॉलीस्टाइरीन जो थर्मोकोल होता है डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है वो भी बैन कर दिया गया है। और प्लेट जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कप प्लेट्स होती हैं, ग्लासेस होते हैं, कटलरी, फोक, स्पून, नाइव्स, स्ट्रॉ, ट्रे और रैपिंग मटेरियल फिल्म जो होती है, और स्वीट बॉक्सेस, इनविटेशन कार्ड जिनमें आपका प्लास्टिक यूज़ होता है, और सिगरेट पैकेट्स जो और आपके पीवीसी के बैनर जो होते हैं वो आपके सारे के सारे उन्होंने अभी बैन कर दिए हैं आपके। हालांकि पीवीसी बैनर में उन्होंने थिकनेस 100 माइक्रोन तक दे दी है। अब एक जो जो नया कानून आया है इसमें एक नॉन वूवन जो प्लास्टिक बैग है, जो आजकल कपड़े वाला बैग जिसको कहते हैं लोग, वो भी एक प्लास्टिक का पॉलीप्रोपिलीन का बैग है। उसको भी भारत सरकार ने उसको निर्धारित उसकी एक थिकनेस होती है, उसकी जो मोटाई है उसकी निर्धारित कर दी है, वो है 60 ग्राम 60 GSM जो है उसको उन्होंने निर्धारित कर दिया है। और जो आपके जो प्लास्टिक बैग है वो 120 माइक्रोन तक कर दिया। और ये जो लागू होना है वो ना 1 जुलाई 2022 के बाद ये सारी की सारी गाइडलाइंस हैं वो लागू हो जाएंगी। हालांकि आज जो मीटिंग के बारे में हमें मीटिंग के थ्रू जो पता लगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर हमारी यही उनसे विनती है कि जो सेकेंडरी आइटम्स हैं जिनको ये आप अपने तौर पे ये हटा सकते हैं उनको हटा लें। बाकी थोड़ा सा टाइम मेरे ख्याल से मिलना ही चाहिए, क्योंकि जो ट्रांजिशन पीरियड होता है वो थोड़ा रहता है, अल्टरनेट आएगा और जो भी चीज़ें होंगी। तो अभी हमारा तो मेन है कि थोड़ा अवेयर कर देते हैं इनको कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लोगों को अभी पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ें अभी बैन है, क्या चीज़ें बैन नहीं है अभी। तो हमारा मेन था कि इन कार्रवाई का क्या प्रावधान रहेगा? ठीक है, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए चंबा से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। लोकतंत्र के पक्षधर, अपराध रहित और देश प्रेम से प्रेरित नागरिक जन एकता पार्टी की हिमाचल प्रदेश राज्य कार्यकारिणी, जिला व खंड स्तरीय कार्यकारिणी और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार बनने के लिए फेसबुक आईडी anilukd7@gmail.com और janektaparty.com या मोबाइल नंबर 7650894955 पर संपर्क करें। राजनीतिक रुचि व योग्यता रखने वाली युवा पीढ़ी विशेष आमंत्रित है।